बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन बने हुए हैं 1973 का जो आइन, उसमें जो इस्लामी कवानीन बने हुए हैं, उस हवाले से पूरा कुफर एक तरफ खड़ा हो गया है। यूरोपियन ममालिक ने यह मुतालबा पाकिस्तान की हुकूमत से कर दिया है कि आप फिलफौर वो इस्लामी कवानीन जो हैं उनको पाकिस्तान से ख़त्म कर दें। इस हवाले से आज हमने बात करनी है, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी ये पूरी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि असल मामला है क्या, क्योंकि हर बंदे को तो पता नहीं है ये कवानीन हैं क्या। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कत्ल करता है किसी को, जिस तरह भी कोई कत्ल कर देता है, तो उसके ऊपर एक FIR दर्ज होती है थाने के अंदर। उस FIR में जो दफ़ा लगती है उसके ऊपर 302 दफ़ा लगती है। इसी तरह दूसरे जो जराइम हैं, कोई डकैती करता है, कोई चोरी करता है, कोई जना करता है, कोई किसी तरह का भी जुर्म करता है, तो तमाम तर जराइम जो हैं उनकी जो FIR दर्ज होती है उसमें दफ़ा शामिल की जाती है कि इस दफ़ा के तहत इसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये दफ़ात लगाई जाती हैं। इसी तरह जो बंदा हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तौहीन मज़हब करता है, इस्लाम की तौहीन करता है, तो उस पर 295 जो है वो ए लगाई जाती है। इसी तरह जो बंदा तौहीन कुरान पाक की तौहीन करता है तो उसके ऊपर जो FIR दर्ज होती है उसके ऊपर दफ़ा 295 बी लगती है। जो बंदा तौहीन रिसालत करता है, जो बंदा तौहीन रिसालत करता है उसके ऊपर जो दफ़ा लगती है वो लगती है 295 सी। 295 सी के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। इसी तरह जो किसी सहाबी की तौहीन करता है उसके ऊपर 298 ए जो है वो दफ़ा लगती है। तो आपसे मैंने गुजारिश ये करनी है, हर पाकिस्तानी को ये इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए हर एक को, कि जब किसी के ऊपर 302 लगती है, किसी के ऊपर कोई दूसरी दफ़ात जो भी हैं जराइम की वो लगती हैं, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, कत्ल की वारदात, तो जब वरसा थाने में आते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फ़लाँ बंदे के ऊपर मुझे शक है कि उसने हमारे बंदे को कत्ल किया है। यकीन नहीं है, हम शक की बिना पर यह कहते हैं कि फ़लाँ 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 किसी वजह से हमें यह शक है कि उसने कत्ल किया। अब पुलिस वाले जो हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पहले उसकी तहकीक नहीं करते, बल्कि उन वरासा के कहने पर जो है उसके ऊपर 302 लगा देते हैं। अब पता नहीं उसने कत्ल किया नहीं किया, वो बाद में तहकीक होगी, बाद में उसकी तफ्तीश होगी, बाद में फिर तहकीक करके अगर वो बेगुनाह हुआ तो फिर अदालतें उसको छोड़ देंगी, अगर गुनाहगार हुआ तो फिर। इसी तरह दूसरे भी जुराइम, जिस तरह ये चोरी डकैती का, इस पर भी लोग शक की बिना पर FIR दर्ज करवा देते हैं। ये जो डंडोरा पीता जा रहा है जी, ये इस्लामी कवानीन ख़त्म कर दो, तौहीन रिसालत की आड़ में लोग जो हैं वो झूठा मुकदमा लोगों के ऊपर जनाब दायर करवा देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वाज़े करना चाहता हूँ कि आप सबको समझ आ जाए इस बात की। अब 302 जिसके ऊपर लगा दी, उसकी तहकीक किसने करनी? मुतलका SHO है, सब इंस्पेक्टर है, ASI है, ये तफ्तीशी अफसर ये हैं, इन्होंने उसकी तहकीक बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरियाँ करेंगे, पता चलेगा कि इसने किया है या नहीं किया, गवाहों के जो है वो बयान कलमबंद करेंगे। इसी तरह ही डकैती चोरी के भी मामलात होते हैं। लेकिन वाहद एक ऐसा कानून पाकिस्तान के अंदर 295 C जिसके ऊपर लगती है, अगर किसी ने तौहीन रिसालत कर दी, लोगों ने शोर भी मचाया, लोगों ने एहतजाज भी किया, उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो उस पर FIR दर्ज नहीं करती। क्यों? कि पाकिस्तान के अंदर कानून बना दिया गया है परवेज़ मुशर्रफ के दौर से कि जिसके ऊपर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन मुतलका थाने का SHO भी नहीं कर सकता,
सब इंस्पेक्टर भी नहीं कर सकता, एएसपी नहीं, एएसआई भी नहीं कर सकता। ज़िले का एसएसपी जो है वो डायरेक्ट उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा, तहकीकात मुकम्मल करेगा। जब वो मुकम्मल मुतमिन हो जाएगा, मुकम्मल उसको यकीन हो जाएगा कि इस बंदे ने तौहीन रिसालत की है, तो फिर जाकर जो है उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर जाकर 295C लगती है उसके ऊपर। ये याद रख लें। ये कहते हैं ना कि लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज होती हैं। उन लोगों को हमारा ये जवाब है कि जब आपके मुल्क में कानून बना दिया गया है तो आज तक किसी एक बंदे पर भी एफआईआर दर्ज जो है ये शक की बिना पर नहीं की गई, बल्कि मुतल्लका जो ज़िले का एसएसपी है वो पहले तहकीक करता है, फिर उसके बाद वो 2 महीने लगा दे, 3 महीने लगा दे, जितने भी लगा दे, जब तक वो मुतमिन नहीं होता तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो एफआईआर दर्ज तब होती है कि जब वो यकीन दिला दे कि वाकई ही ये मुजरम है। अब एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद वो केस चला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में मुकम्मल तौर पर उसकी छानबीन होती है, गवाहों के बयान कलम बंद किए जाते हैं, दोनों तरफ से बहसें होती हैं। उसके बाद जाके जो है अदालत उसको सज़ा सुनाती है। इसकी सज़ा चूँकि सज़ाए मौत है जो तौहीन रिसालत करता है। अब आते हैं यहाँ कि जिन लोगों के ऊपर कत्ल के मुकदमे हैं, बहुत सारे लोग आपने सुने भी होंगे कि बहुत सारे लोग बेगुनाह कत्ल के मुकदमे में फंसा कर उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। बहुत सारे चोरी डकैती के मुकदमे चोरी डकैती के खुद से शक की बिना पर बना के उनको कैद सुना दी गई, कई कई सालों से जेलों में बंद हैं। लेकिन तौहीन रिसालत के मामले में आज तक जब से ये कानून बनाया गया 1973 से लेकर आज तक बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुजरम जो तौहीन रिसालत के मुर्तकब हैं वो जेलों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज तक किसी एक को भी तख्ते-दार पर नहीं लटकाया। ये जो रियासत मदीना का नारा लगाने वाले ये जो हुक्मरान आते हैं, आशिक़ रसूल अपने आप को कहते हैं, असम्बलियों में भी नारे मारते हैं, लेकिन आज तक ये इन आशिकान रसूल ने किसी गुस्ताख रसूल को कत्ल आज तक नहीं तख्ते-दार पर लटकाया। हालांकि काम तो इनका बनता है, ये जो हुक्मरान हैं इन्हीं का तो काम बनता है कि रियासत जो है उनको तख्ते-दार पर लटकाए, क्योंकि उसने नबी की तौहीन की है। तो सबसे बड़ी दहशत गर्दी दुनिया की सबसे बड़ी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी यही है कि जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। तो इसको आड़ बनाकर जनाब पूरा कुफर एक साइड पे खड़ा हो गया, और इस वक्त वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप इस मुल्क से ये कानून ख़त्म कर दें, क्योंकि ये कानून आप जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल तो आज तक एक को भी सज़ा नहीं सुनाई। हमारे हुक्मरान तो जो हैं वे आए दिन उन गुस्ताखान रसूल को जिन्होंने सरेआम नबी पाक अलैहि सलाम की बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखी की, उनको इन्होंने रिहा कर दिया, अपनों को गोलियां मारी, अपनों को शहीद कर दिया, अपनों को जेलों में डाल दिया, लेकिन उनको गैरों के हवाले कर दिया। तो गैरों ने तो फिर इनके ऊपर फिर आना है ना, उन्होंने तो प्रेशर इनके ऊपर, क्योंकि ये प्रेशर लेते हैं, ये डरते हैं, ये इनको बस पड़ी हुई अपनी कुर्सियों की, अपने इक़्तिदार की, अपनी दौलत की, अपने शान व शौकत की। नबी की इज़्ज़त के मामले में ये बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। इनका अपना ज़ाती मामला हो, कोई ज़ाती इनका जनाब किसी ने कोई जुर्म किया हो तो उसको जनाब ये मिनट नहीं लगाते तो उनको तख्ते-दार पर लटकवा देते हैं, उनको जनाब सज़ाएँ सुना। लेकिन नबी की इज़्ज़त का मसला हो तो बिल्कुल गूंगे शैतान की तरह ये सब बैठे हुए हैं। तो ये याद रख लो कि तौहीन रिसालत का कानून पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हसास मसला है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उसको छेड़ने की कोशिश की तो जो भी पाकिस्तान के हालात होंगे ये फिर हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार होंगे, और पूरे हुजूर के ग़ुलाम अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस कानून को किसी भी सूरत हम जो है वो ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कानून इज़्ज़त रसूल के लिए बनाया गया है, और गलत आज तक कोई साबित नहीं कर सका कि गलत इस्तेमाल हुआ है। ये खुद गलत हैं, खुद इनके अंदर इनकी बेईमानी होती है, दिल में कालक होती है, इसलिए ये जो है लानती सब मिलकर जो इस कानून के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। अल्लाह ताला
हमारे मुल्क पाकिस्तान को इन जैसे निजस लोगों से महफूज फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और इस मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम का किला अल्लाह ताला बनाए। जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया उस मकसद को अल्लाह ताला हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जिन भाइयों को हमारी ये गुफ्तगू अच्छी लगी है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे, और चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सके और हमारा आपका राब्ता जो है वो लगातार चलता रहे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।